हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो तो कल वाली क्लास जाके आप लोग ज़रूर देख लेना। आज ये दूसरी क्लास है और डेली क्लासेस का टाइमिंग भी आपको बता देता हूँ। डेली सुबह आपकी जो क्लास चलेगी 10:30 बजे चलेगी, उसके बाद 3 बजे क्लास चलेगी, उसके बाद शाम 6:30 बजे क्लास चलेगी। तो ये 3 डेली क्लास का टाइम जो है नोट कर लीजिए। अगर आपको जो है एग्ज़ाम में बेहतरीन अंकों के साथ जो है पास होना है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कल एग्ज़ाम डेट वाली वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा जो है प्रस्तावित है और एग्ज़ाम डेट तभी रिलीज़ की जाती है तब जैसे 20 जून से स्टार्ट है आपका पेपर, तो 10 जून को आपको पता चल जाएगा। तो 10 दिन पहले जो है डेट जारी की जाती है। तो आपको तैयारी में अब लग जाना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके पास सीरीज़ है उसको पढ़िए। टारगेट 25 में से 25 लेके चलना है, 50 में से 50 लेके चलना है, ठीक है, जो सब्जेक्ट 50 नंबर के हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए जो है होमवर्क दिया था कि स्थावर का विलोम क्या होता है, सचल, चेतन, चंचल या जंगम। तो स्थावर का देखिए जो विलोम होता है वो होता है जंगम। क्या होता है? जंगम होता है। इसका आंसर बहुत सारे लोग सही ही दिए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द यहाँ पे कुमुदनी लिखा हुआ है, तो कुमुदनी का शुद्ध रूप कौन सा है बताएंगे सब लोग। शुद्ध शब्द कौन सा है कुमुदनी का? तो यहाँ पे बी वाले जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमुदनी यही आपका जो है शुद्ध रूप है, ठीक है। चलिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का शुद्ध रूप कौन सा है बताइए सब लोग। श्रृंगार का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें आपका ये वाला सही है, ठीक है। कौन सा सही बताइए सब लोग। इसमें मुझे तो कोई नहीं लग रहा है सही। तो इसमें आपका जो सही होता है, देखिए थोड़ा ऑप्शन में मतलब गड़बड़ी हो गई है, प्रिंटिंग में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ये आपका शुद्ध रूप है, ठीक है, ये वाला सा। तो इसमें दोनों लगा दिया तो यही आपका सही होता है। इसको नोट कर लीजिए अलग से। श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, कैवेत्री बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? बताइए किसका है ये? श्याम सुंदर दास जी का या सुमित्रा नंदन पंत का, रामचंद्र वर्मा का या बाबूराम सक्सेना जी का? तो बताइए किसका है कथन भाषा संसार का नादमय चित्र है? तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, सिरों रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। बताएंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी तैयारी कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित आपका ये वाला नहीं है कि सिरे रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण? बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी? तो वो है वर्ण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? आग्रह, संग्रह या जो है ग्रहण या विग्रह? आंसर दिख गया आप लोगों को। तो अनुग्रह का देखिए जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब्ज शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? अब्ज शब्द का शंख, कमल या कपूर या उपयुक्त सभी? चलिए यही 3 में से बताइए। चौथा आपका उपयुक्त सभी है। अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शंख भी होता है, कमल भी होता है, कपूर भी होता है, तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं क्या? का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं क्या? ये 3 ऑप्शन में से ही आपको बताना है। चलिए बताइए। उष्ण व्यंजन तो ये होते हैं आपके, अंतःस व्यंजन आपके ये होते हैं,
कल वाली क्लास देखे होंगे तो आप बता दिए होंगे। तो का से माँ तक के जो व्यंजन कहलाते हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है इसमें? बताइए, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है कौन सा इसमें? जलधि, उदाधि, पयोधि या उर्वशी? निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आपका उर्वशी नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है इसमें? कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? गिरिराज, हिमाद्री, गिरिजेश या नगराज? ऑप्शन इधर उधर हो गया है तो आपको उत्तर पे ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है इसमें? तो गिरिजेश नहीं है, बाकी हिमाद्री, गिरिराज, नगराज ये सब हिमालय के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला ही सही होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे गलती से सी में आ गया है, तो उत्तर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 055 87 134 पे आप जानकारी भी ले सकते हो। 93 055 87 134 पे आप जानकारी भी ले सकते हो। तो इसमें सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। महाश्वेता, भारती, वीणा पड़ी या पद्मा कौन सा नहीं है? 32 को जवाब दीजिए सब लोग। पद्मा नहीं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें? सूर्य का, निशाकर, दिनेश, प्रभाकर, दिनकर? इसमें आपका निशाकर नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से सुंदर का पर्यायवाची नहीं कौन सा? ललाम या चारू या मंजूसा या जो है मंजुल? बताइए, कौन सा नहीं है सुंदर का पर्यायवाची? इसमें आपका मंजूसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का समानार्थी कौन सा है? उज्ज्वल का, उज्ज्वल का समानार्थी कौन सा है? उज्ज्वल का ये शुद्ध रूप याद कर लेना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये उज्ज्वल का शुद्ध रूप। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है उज्ज्वल का शुद्ध रूप। तो उज्ज्वल का समानार्थी कौन सा है? तो धवल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऊर्जा का समानार्थी कौन सा है? ऊर्जा का, तीक्ष्ण, उष्णता, तीव्रता या ओज? बताइए, ऊर्जा का समानार्थी कौन सा है? और जो भी आपके पास सीरीज है, जैसे पवन की है सीरीज आपके पास या राजन की सीरीज है, तो उसी को बिल्कुल घोल के पी जाइए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा मैथ को छोड़कर। मैथ में क्योंकि आपका नंबर जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, रहेगा आपका वही सेम टू सेम, बस नंबर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास सीरीज है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं आपके और जो अति लघुत्तरी दिए हैं ना, उनको बिल्कुल घोल के पी जाइए, ये सही होने चाहिए 100% आपके। तो ऊर्जा का समानार्थी आपका कौन सा है इसमें? ओज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओज, ये वाला डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जो है जाते हैं अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आवा व दोनों या जो है इनमें से कोई नहीं? बताइए, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं अवबोध की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से। आवा बात जो है दोनों सही हो जाएगा, तो सा वाला आपका सही हो जाएगा। वाचन शिक्षण की विधि है, वाचन शिक्षण की विधि है संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, आवा बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। वाचन शिक्षण की विधि है कौन सी? तो वाचन शिक्षण की विधि संप्रेषण विधि भी है, अनुकरण विधि भी है, तो यहाँ पे सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, बताइए मौन वाचन शिक्षण का जो है उद्देश्य क्या है? मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, आवा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए सब लोग, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसमें भी मनन शक्ति का विकास हो जाएगा, तार्किक योग्यता का विकास, आवा व दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? लेखन शिक्षण की विधि कौन सी है इसमें? लेखन शिक्षण की विधि है बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, उपयुक्त सभी। इसमें आपका लिखने का कौशल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन, वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है बोलने के कौशल, लिखने के कौशल, आवा दोनों, या जो है इनमें से कोई नहीं। वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है बोलने के कौशल, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी के अभी एजुकेशन डिसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी यूपी डीएलएड यूपी बीएड टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, यूपी टेट का फॉर्म भी आने वाला है, तो यूपी टेट भी आप लोग दे पाओगे। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।